आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों घर वापसी को लेकर घमासान मचा हुआ है। प्रदेश की सियासत में भारी हलचल देखने को मिल रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी और उनके पुत्र अमित जोगी समेत 8 बड़े नेताओं ने कांग्रेस में पुनः वापसी के लिए जोरों शोरों से प्रयास शुरू कर दिया है। रेणु जोगी ने हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखकर अपनी पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जेसीसी के कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के बाद से कांग्रेस में वापसी को लेकर खींचतान तेज हो चुकी है। वहीं रेणु जोगी और उनके समर्थकों का कहना है कि जेसीसी और कांग्रेस की विचारधारा मेल खाती है और उन्होंने पार्टी के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों के कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जताई है। देखिए रिपोर्ट। दरअसल रेणु जोगी ने 18 दिसंबर को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखकर अपनी पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कांग्रेस में विलय की इच्छा जताई थी। उनका कहना था कि दोनों दलों की विचारधारा एक जैसी है और जेसीसी के सभी पदाधिकारी और सदस्य कांग्रेस में शामिल होने को तैयार हैं। कांग्रेस छोड़ने वाले कई नेता वापसी के लिए तैयार हैं। वहीं स्वर्गीय अजीत जोगी ने 2018 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर अपनी अलग पार्टी बनाई थी, लेकिन अब उनकी पत्नी रेणु जोगी ने पार्टी के विलय के लिए पीसीसी चीफ को चिट्ठी लिखी है। इसके बाद से ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बयान सामने आए हैं, जिनसे ये संकेत मिलता है कि वापसी इतनी आसान नहीं होगी। वर्तमान में पार्टी में वापसी के लिए 13 आवेदन आ चुके हैं। वहीं वापसी के लिए बनाई गई कमेटी की पहली बैठक दिल्ली में हो चुकी है, जिसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पीसीसी चीफ दीपक बैज और अन्य प्रभारी सचिवों के साथ कमेटी के सदस्यों को ऑनलाइन जोड़ा गया था। हालांकि अब तक किसी भी नेता को वापसी की हरी झंडी नहीं मिली है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि रेणु जोगी और उनके बेटे अमित जोगी की वापसी को लेकर कई वरिष्ठ नेता, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव पूरी तरह से विरोध में हैं। बघेल और सिंहदेव दोनों ने अपने बयानों से ये संकेत दिया है कि यदि इन दोनों की वापसी होती है तो पार्टी के भीतर नया संकट उत्पन्न हो सकता है। दरअसल 2018 के बाद से अमित जोगी की कांग्रेस विरोधी गतिविधियां, जैसे कि भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन से चुनाव लड़ना, कांग्रेस के लिए परेशानी का कारण बनी है। वहीं पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह भी इस लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने कांग्रेस में वापसी की कोशिशों के दौरान तत्कालीन डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पर जान का खतरा होने का आरोप भी लगाया था। हालांकि उन्होंने हाल ही में सिंहदेव से माफी मांगी है, लेकिन टीएस सिंहदेव ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए उन्हें माफ करने से इनकार किया है। बृहस्पति की कांग्रेस में वापसी के लिए सिंहदेव की सहमति जरूरी मानी जा रही है। इसी बीच पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने पूर्व कांग्रेस नेता आनंद कुकरेजा और उनके पुत्र अजीत कुकरेजा की पार्टी में वापसी का विरोध किया है। जुनेजा ने आरोप लगाया है कि कुकरेजा परिवार ने हमेशा पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ काम किया और अब पैसे के दम पर कांग्रेस में वापसी की कोशिश कर रही है। जुनेजा ने पीसीसी चीफ दीपक बैज को चिट्ठी लिखकर इस मामले की जाँच की मांग की है। वहीं जेसीसी अध्यक्ष अजित जोगी के बेटे अमित जोगी 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन से चुनावी मैदान में थे। वहीं पिछले साल हुए राज्य विधानसभा के चुनाव में 90 सीटों पर वोटिंग हुई थी। भाजपा ने यहां 90 सीटें में से 54 सीटों पर बाजी मारी थी। बहुमत का आंकड़ा 46 था। वहीं जनता कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी।
इस चुनावी नतीजे से ये स्पष्ट हो गया है कि जेसीसी को जनता का कोई खास समर्थन नहीं मिला और पार्टी का प्रदेश की राजनीति में प्रभाव कम हो चुका है। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि जनता कांग्रेस में विलय और रेणु और अमित जोगी की वापसी को लेकर पार्टी के ज्यादातर नेता इसके खिलाफ है, जिसका एक कारण अंतागढ़ टेप कांड भी हो सकता है। ये कांड पूरे प्रदेश में काफी चर्चित हुआ था। ये कांड एक कथित ऑडियो टेप से जुड़ा हुआ है, जिससे कुछ नेताओं के बीच कांग्रेस के उम्मीदवार मंतूराम पवार के नाम पर वापसी को लेकर बातचीत हो रही थी। इस टेप में अमित जोगी और अजित जोगी का नाम भी सामने आया था, जिन पर आरोप था कि उन्होंने कांग्रेस के भीतर अपने स्वार्थ के लिए मंतूराम पवार के नाम वापसी के लिए साजिश रची थी। इस विवाद ने कांग्रेस पार्टी को घेर लिया था और ये आरोप था कि जोगी परिवार ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए इस पूरे मामले में भूमिका निभाई थी। पार्टी का कहना है कि इस विवाद ने कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाया था और पार्टी के कई नेता इसे भूल नहीं पाए। कमेटी के सदस्य धनेंद्र साहू ने बताया कि अभी करीब 1 दर्जन आवेदन आए हैं, जिसमें पूर्व विधायकों के भी नाम हैं। जाहिर तौर पर पार्टी के भीतर रेणु जोगी और अमित जोगी की वापसी को लेकर जमकर आक्रोश है। पार्टी के बड़े नेताओं ने बिना कैमरे में आए ये कहा कि वापसी शायद ही हो पाएगी, क्योंकि इसके बाद घमासान मच सकता है। हालांकि एक तबका ऐसा भी है जो चाहता है कि रेणु जोगी की कम से कम वापसी हो। वहीं भूपेश बघेल के खिलाफ रहने वाले नेता अमित जोगी की वापसी चाहते हैं। आखिर राजनीति तो राजनीति है। वहीं कांग्रेस में वापसी को लेकर हो रहे विरोध पर सत्ताधारी बीजेपी भी तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ दी। मौजूदा पार्टी बीजेपी ने कांग्रेस को डूबती हुई नैया बताया है और कहा है कि कांग्रेस की ये डूबती हुई नैया अब किसी को बचाने वाली नहीं है और पार्टी को अपनी असल समस्याओं का हल ढूंढना चाहिए। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन समाप्ति के कगार पर खड़ी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने विधानसभा चुनाव में सबक सिखाया, लोकसभा चुनाव में, फिर रायपुर दक्षिण के चुनाव में, और आने वाले निकाय और पंचायत के चुनाव में भी राज्य की जनता कांग्रेस पार्टी को घर बिठाने वाली है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर क्या फैसला लेती है और क्या वो इस घर वापसी के खेल को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है या फिर पार्टी की साख और भविष्य को बचाने के लिए इसे खारिज कर देता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़। नमस्कार।